Hello my dear students of class 10. I am Sadhana Tripathi. Today we will study chapter 4 from the diary of Anne Frank. Now first okay students, lesson शुरू करने से पहले I give you introduction about Anne Frank. Now we start. So all students, if you have textbook, you can open. Before you read, यहाँ से देखेंगे एनिलाइज मैरी एन फ्रैंक 12 जून 1929 से लेकर के कंप्लीट हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स तक देखेंगे। ये जर्मनी में पैदा हुई थी और ज्यूस थी और 12 जून 1929 में बोर्न यानी पैदा हुई और 1945 में इनकी डेथ हो गई। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अपनी यानी जर्मनी पर नाजीज ने कब्जा कर लिया, तब एन अपनी फैमिली के साथ बचने के लिए नीदरलैंड चली गई। नीदरलैंड्स एक कैपिटल है। एम्स्टर्डम में जाकर ये छुप गए और वहाँ पर भी नाजीज ने कब्जा कर लिया और इन्हें पूरे 2 साल तक वहाँ पर छुपकर रहना पड़ा। तो एन अपनी फैमिली और अपने 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम और नीदरलैंड में 2 साल तक छुपी रही। जैसे ही ज्यूस पॉपुलेशन पर अत्याचार बढ़ने लगे, एन अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ एन के फादर ऑटो फ्रैंक की ऑफिस बिल्डिंग में जाके छुप गए। 1942 जुलाई के महीने में वहाँ जाकर छुप गए और पूरे 2 साल तक वहाँ छुपे रहे। उसके बाद उन्हें जो कंसंट्रेशन कैंप में शिफ्ट किया गया, तो वहाँ मार्गोट फ्रैंक, एन की जो बड़ी बहन थी, उसकी डेथ हो गई। फिर थोड़े ही दिनों में एन भी टाइफाइड से मर गई। इन दोनों लड़कियों के फादर ऑटो फ्रैंक सिर्फ वो ही सर्वाइवर यानी जिंदा बचे थे इन सब लोगों में से। क्लियर? आफ्टर द वॉर यानी जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, तो एन के फादर एम्स्टर्डम गए और उन्हें वहाँ पर एन फ्रैंक की डायरी मिली। उन्होंने उसे पब्लिश करवाया और एक बुक थी जिसका नाम है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ये बहुत ही फेमस बुक है। बुक का नाम क्या था? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ही फेमस बुक है। एन फ्रैंक के 30th बर्थडे पर ये डायरी गिफ्ट में मिली थी और उसमें 12 जून 1942 से लेकर के 1 अगस्त 1944 तक एन ने उसमें एंट्रीज की थी। क्लियर? उन्होंने उसमें अपनी लाइफ की अलग अलग इंसिडेंट्स और फीलिंग्स की डिटेल लिखी। द डायरी, ये जो डायरी वो एन ने डच लैंग्वेज में लिखा था और दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताब है। हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स होते हैं से ज़्यादा फेमस नाम है एन फ्रैंक का। सबसे ज़्यादा फेमस नाम किसका है? एन फ्रैंक। और छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जो आपके 10th क्लास के सिलेबस में भी है, जिसको आप पढ़ रहे हैं। और जो अपनी जो कहानी इन्होंने डायरी में एंट्रीज की थी, इस पर बहुत सारे डायरी में जो एंट्री की थी उस पर बहुत सारी फिल्म्स, टेलीविज़न, थियोरेटिकल प्रोडक्शन बड़े हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपका इंट्रोडक्शन रहा अबाउट एन फ्रैंक के बारे में। अब छोटा सा एक्सपेक्ट एन के छोटे से चैप्टर को हमारे सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया है इन 10th क्लास में। सो लेट अस बिगिन रीड दिस चैप्टर।
Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl of, oh well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. I explain it in this paragraph. So who is this me? Me कौन है? एन फ्रैंक. कौन? एन फ्रैंक. वो कहती डायरी में लिखना मेरे लिए बहुत ही अजीब और अनोखा और अलग सा एक्सपीरियंस है. एन कहती है कि उन्हें डायरी राइटिंग एक अजीब सा एक्सपीरियंस लगता है, क्योंकि डायरी लिखने के बाद कभी भी कोई उसको पढ़ेगा नहीं है, क्योंकि किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि एक 13 साल की अजीब सा एक्सपीरियंस लगता है, क्योंकि डायरी लिखने के बाद कभी भी कोई उसको पढ़ेगा नहीं, क्योंकि किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि एक 13 साल की स्कूल गोइंग लड़की क्या सोचती है, उसके क्या थॉट्स हैं. और वो कहती है उन्हें भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि वो बाद में भी कभी फ्यूचर में अपनी डायरी पढ़ ले और देखें कि पास्ट में वो क्या सोचती थी, उन्होंने डायरी में क्या क्या कुछ लिखा है, और इसी वजह से उन्हें कभी डायरी लिखना अच्छा नहीं लगता था. उन्हें लगता था बहुत ही अजीब सी आदत है. अब यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट्स, ओह वेल इट डजंट मैटर. इसमें क्या है कि मीन्स टू एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज़ बीन वरिंग यू एंड दैट यू हैव वांटेड टू से. अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ गूंज रही है, कोई बात चल रही है, अब इसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, सो यू कैन से अवन एक थिंग ऑफ माई चेस्ट, जो कि बहुत सारी बातें हैं जो कि मेरे माइंड पर बोझ बनकर बैठी हुई हैं, मैं उन्हें वहाँ से हटाना चाहती हूँ, बोझ हल्का करना चाहती हूँ, इसलिए मैं किसी के साथ शेयर करना चाहती हूँ. तो एन कहती है ऐसे ही उनके माइंड में बहुत सारी बातें थी जिन्हें वो निकालना चाहती थी, और इसलिए उन्होंने सोचा कि लिखना चाहिए. नेक्स्ट पैराग्राफ. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. यहाँ तक देखेंगे. एन कहती है अगर अपनी बात लोगों के साथ शेयर करें और उन्हें पेपर में या डायरी में लिख दें, तो दोनों चीज़ों में एक फ़र्क है. क्या फ़र्क है? वो कहती है कि लोगों में इतनी पेशेंस नहीं होती कि वो आपकी बात को आराम से सुने, लेकिन पेपर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई भी फीलिंग्स हैं, आप एक डायरी उठाएं या एक पीस ऑफ पेपर लें, उसमें अपनी फीलिंग्स को आराम से लिख दें. जितनी मर्जी डिटेल में लिखें, जितनी बार लिखें,
आपके पेपर पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। तो वो कहती हैं पेपर और लोगों में ये फ़र्क है, इसलिए लोगों को अपनी फीलिंग्स सुनाने से बेटर है, और सोचा कि उन्हें अपनी फीलिंग्स डायरी में लिखनी चाहिए। ये चीज़ उस दिन उन्होंने रियलाइज़ की जिस दिन वह डिप्रेस्ड थी, सैड थी, वो बोर हो रही थी। उन्होंने अपनी चिन्ह को अपने हाथों में रखा हुआ था और वो बैठी ये सोच रही थी कि क्या उन्हें घर में रहना चाहिए या बाहर नहीं घूमने जाना चाहिए, ताकि उनका माइंड चेंज हो सके, उनका मूड बेटर हो सके। ओके, थैंक यू।